पाठ 8। प्राकृतिक वैद्य। प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फलता फूलता वनस्पति जगत बनाया है। इस वनस्पति जगत का कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जो हमारे लिए किसी काम का ना हो। कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं तो कई फूल। कई हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बहुत उपयोगी हैं। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है अथवा खांसी बुखार होता है तो काली मिर्च के साथ तुलसी के 5-7 पत्ते घोंटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसके पत्तों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। इसीलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। इसकी इतनी उपयोगिता होने के कारण घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद इसमें नियम से जल चढ़ाती हैं और इसे तुलसी माता का बिरवा कहकर पुकारती हैं, ताकि तुलसी का पौधा हरा भरा और पत्तों से भरपूर रहकर मनुष्य की अधिक से अधिक सेवा करता रहे। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखने में वे अपना धर्म समझती हैं और उसकी पूजा करती हैं। तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के काम आता है। नीम के पत्तों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। इसकी नवीन कोंपले चबाने या घोंटकर पीने से खून साफ हो जाता है। पत्तों को पानी के साथ उबालकर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। नीम के पत्तों के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु मर जाते हैं। कभी कभी इसके पत्ते जलाकर विषैले कीटाणुओं और मच्छरों को घर से भगाया जाता है। इसके पत्तों को कपड़ों व अनाज में रखने से उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम की पतली पतली टहनियाँ दातुन करने के काम आती हैं। टहनी का कड़वापन मसूड़े के पीप को कम करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वे ठीक हो जाते हैं। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। कच्ची निबोरी में दूध होता है। यह कड़वी होती है, किंतु पकने पर इसका गूदा मीठा हो जाता है। बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं। इसकी गुठली बड़े काम की चीज है। इस गुठली से तेल निकाला जाता है। नीम के तेल की मालिश से खुजली तथा अन्य चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। पत्तों को उबालने की परेशानी को दूर करने के लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। नीम की लकड़ी शीशम, चीड़, देवदार और साल की तरह उतनी अधिक उपयोगी तो नहीं होती, लेकिन इस लकड़ी में दीमक नहीं लगती। इसे कच्चे मकानों की कड़ियाँ, चौखटें, किवाड़ तथा चारपाई के पावे आदि बनाने के काम में लाया जाता है। नीम की जड़ें जमीन के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी की ऊपरी परत को नम रखती हैं, साथ में जल और मृदा कटाव को रोकती हैं। तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के लिए बहुत लाभदायक हैं। इन्हें यदि प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।